हाँ, बस एक फोल्डर फाइल मान के चलो जिसके अंदर रिलेटेड क्लास या और सब पैकेज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो, हाँ जी भाई साहब, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है क्या? मुझे तो तीनों दिख रहे हो आप, केवल कमल नहीं दिख रहे। क्लास ABC नाम से रखा हमने, एंटर किया, बॉडी बनाया, बॉडी क्लोज किया, मेन मेथड बना दिया। वैसे तो आपका इक्लिप्स पे चल रहा होगा अब तो, चलो अब इस पे करा दो। ठीक, कुछ भी आप इसमें वेरिएबल का नाम डाल दो, बॉडी स्टार्ट करो, बॉडी क्लोज कर दो। ठीक, इंटीजर ABCD कुछ भी ले लो जो आपने लेना है, 1 ले लेते हैं। ठीक, वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ लिखा हमने क्या, S इज क्या है, लेस देन और इक्वल टू 5। बस, क्या मेरा S 5 से छोटा है या 5 के बराबर है, तब तक ये मेरा अंदर का जितना भी बॉडी है इतना एग्जीक्यूट होगा। अभी तो कुछ भी नहीं करा, कुछ कर देते हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ हाई कर दिया और इसको भी मैं LN के साथ कर दे रहा हूँ। ठीक, क्लियर है? सेव करते हैं लोकल डिस्क, इसमें ये आपका प्रोग्राम के अंदर ABC से मैं सेव कर दे रहा हूँ, abc.java। ठीक है, ये सेव हो गया। CMD खोला, ये कहाँ पर था हमारा ये ABCD, जो कहाँ, डी में ना, डी के अंदर प्रोग्राम के अंदर, बस डायरेक्ट यहीं था। चलो यहाँ तक आ गए, हम रन करते हैं। जावा सी, ये पता था ना आपको, कंपाइल करने की कमांड जावा सी होती है, abc.java। क्लियर है? एंटर किया और ये कंपाइल हो गया। ठीक, कंपाइल हो गया यानी कि एक फाइल बन गई होगी। अब इसने अंदर आती क्या करेगा, S की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। इस सिंगल वाले इक्वल का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज, वैल्यू दे देना, असाइन कर देना। तो S के अंदर इस टाइम क्या आ गया होगा, 1 आ गया होगा। फिर चेक कर रहा है वो, क्या मेरा S 5 से छोटा या 5 के बराबर है? 5 से छोटा तो है ना, और 5 से छोटा है ही, बराबर वाला तो चेक ही नहीं करा अभी उसने, तो इतने पे ही वो पास हो गया और अंदर आके प्रिंट कर देगा क्या, हाय। फिर बॉडी मिली, वापस आया, फिर चेक करा, क्या मेरा S 5 से छोटा है, अंदर आया, फिर हाई प्रिंट कर दिया, फिर अंदर आके फिर उसने हाई प्रिंट कर दिया, फिर गया, फिर चेक करा, क्या मेरा S 5 से छोटा है। बार बार एक ही चीज़ करे जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने S के साथ कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, चलो कर देते हैं। S इज इक्वल टू S+2 कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा आउटपुट, देखो S 1 था ना, हाई प्रिंट करके क्या हो जाएगा, S 3 हो जाएगा। क्या 3 5 से छोटा होता है? फिर एक और हाई प्रिंट कर देगा अंदर आके। अब क्या कर दिया उसने, 5 कर दिया। क्या 5 5 से छोटा या 5 के बराबर होता है? तो अंदर आएगा, फिर आया, फिर हाई प्रिंट कर दिया, फिर कर दिया उसको क्या, 5 और 2 7। फिर चेक करने जाएगा, क्या 7 5 से छोटा या 5 के बराबर होता है? नहीं होता। तो भाई कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, और सिर्फ ये इतना ही प्रिंट करेगा 3 टाइम्स। समझ में आया? क्योंकि एक बारी में 1 के लिए चला था, दूसरी बारी में 3 के लिए चला था, तीसरी बारी में, अगर यही चेक करना चाहते हो कि कब कब किसके लिए चला था, तो यहाँ S प्रिंट करा दो, पता चल जाएगा ना। नहीं चलेगा? देखो, पहला चला हमारा 1 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 5 के लिए, उसके बाद नहीं चला। क्लियर है? अगर ये वाली बात जो है मैंने यहाँ जो लिख रखी है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता, तब क्या होता, तो 1 और 3 के लिए ही चलता। बस किस किस के लिए चलता,
1 के लिए और 3 के लिए और 5 के लिए चला, लेकिन 7 कर दिया। क्योंकि वैल्यू 7 क्यों करी उसने? क्योंकि पहले ही बढ़ा दिया। पहली बारी में इसकी वैल्यू 1 थी, 1 के अंदर 2 बढ़ा दिया और 3 हो गया, आई प्रिंट कर दिया पहला वाला। ठीक, फिर से गया बढ़ाने, वो ऊपर गया, वाइल में चेक करो, अभी बढ़ा नहीं है, अभी कमी है। कितना है? 3 ही है। अंदर आते ही 3 का बढ़ा के उसने क्या कर दिया? 5 कर दिया। अभी भी चेक नहीं कर रहा, बस प्रिंट करने गया। चेक करने के बाद बढ़ाएगा। हाँ ठीक है, चेक करने के बाद, और वहाँ क्या कर रहा था? प्रिंट करने के बाद बढ़ा रहा था। तो दोनों में फर्क समझ में आया? 7 कैसे आ गया ये? क्योंकि 7 चेक करने के बाद हो चुका था। अगली बारी में जब वो जाएगा तब 7 को चेक करने जाएगा। लेकिन यही कंडीशन मैंने यहाँ से हटा के यहाँ लगा रखी थी अगर, तब तो ये प्रॉपर चेक करेगा। जैसे ही 7 हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा, और जैसे ही आपका 7 नहीं रहेगा या उससे छोटा रहेगा, मतलब 5 या 5 से छोटा रहेगा, तब तक क्या रहेगा? अंदर आता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा। अभी तक तो हमने सिर्फ इसके अंदर इतना काम कराया। यस, हाँ दोबारा से बताते हैं। देखो ऊपर कर दिया, एस की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू है 1, एस की वैल्यू है 1। यहाँ पर भी क्या चेक करी उसने? एस की वैल्यू को 1 से ही चेक करा। क्या मेरा 1 छोटा या बराबर है 5 के? छोटा तो है ना, यानी कि ये वाला तो पास है ना, तो अंदर आएगा। अंदर आते ही उसने यहाँ क्या कर दिया? यहाँ क्या कर दिया? s इज इक्वल टू 3 कर दिया। कर दिया, जब s 3 हो ही गया तो ये 3 तो प्रिंट करेगा। देखो 3 प्रिंट कर दिया उसने, कर दिया ना। और फिर उसके बाद हाई प्रिंट करवाया, देखो हाई भी प्रिंट कर दिया उसने, कर दिया ना। फिर अब हमारे पास कराने को कुछ नहीं बचा, तो गया कहाँ? वाइल लूप में चेक करने। वाइल लूप में अभी s की वैल्यू कितनी है? अभी भी क्या है? s की वैल्यू अभी भी 3 है। तो चेक करेगा क्या मेरा 3 छोटा होता है 5 से? होता है ना। अंदर आएगा और आते क्या कर देगा? s की वैल्यू को अब क्या कर दिया उसने? s को 5 कर दिया, यानी कि 3 + 2 कराना 5 हो गया। तो आते ही यहाँ पे सबसे पहले s की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा? कर दिया, देखो 5 प्रिंट। और फिर हाई प्रिंट कर दिया, देखो कर दिया उसने, हाई प्रिंट कर दिया। फिर गया चेक करने, क्या 5 से छोटा या 5 के बराबर होता है? होता है, ये वाला तो होता है ना। अंदर आएगा, आते ही उसने क्या कर दिया? अंदर आते ही उसने कर दिया इसको, s को 7, तो 7 हो चुका है। आते ही यहाँ पे 7 प्रिंट कर देगा, कर दिया। और हाई प्रिंट कर देगा, कर दिया। फिर क्या करा? ऊपर आया, चेक किया। क्या चेक किया? क्या 7 5 से छोटा या बराबर है? 7 5 से छोटा या बराबर है। ये आपका क्या हो गया? फेल 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 हो गया, तो अंदर ही नहीं जाएगा। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये तो बात रही आपकी वाइल लूप के अंदर इतनी सारी चीज़ें करने की। ठीक, ये सब मैं मिटा देता हूँ जो लिखा है मैंने। कमेंट पता है ना आपको? कमेंट का काम क्या होता है? ठीक है। अब वाइल के पास इतना काम कराने के लिए ये ना करा के मैंने इसके अंदर एक और वाइल लिख दिया और कहा उससे कि a छोटा है क्या मेरा 3 से? क्या मेरा a छोटा है 3 से? और एक और वाइल लगा दिया और अंदर क्या करा दिया? वो सारी बातें, s = s + 2, और यहाँ पे a को भी इनिशलाइज करा दिया, int a = 1 कर दिया। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और करा लेते हैं, a को ++ भी करा देते हैं, यानी कि a की वैल्यू एक बारी में 1 जुड़ेगी, बढ़ती जाए। तो अब क्या होने वाला है? प्रिंट। चलो एक काम करते हैं, इस वाले के लिए तो हेलो कर देते हैं, और उस वाले के लिए वो वाले वाइल के लिए हाई प्रिंट कर देते हैं। ये लो जी, आप हाई प्रिंट कराओ, ये हाई प्रिंट कराओ, और इसको करा देते हैं a। ठीक, रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं भाई।
ठीक है, जावा सी ABC डॉट कंपाइल हो गया। ए की वैल्यू को गड़बड़ बता रहा है भाई, क्या हो गया? हाँ प्रिंट करा रहा हूँ, वाइल में करा रहा हूँ ना, A प्लस प्लस भी यहाँ करा रहा हूँ। क्यों? वाइल A इज इक्वल टू 1 और ओके ओके ओके, यहाँ की जगह मैंने क्या कर दिया, इस वाले वाइल से पहले रख देते हैं, Z डिलीट और यहाँ रख देते हैं। ठीक है, क्या हमने इसको कंपाइल, परंतु ये तो अभी भी कह रहा है S+2, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये होना तो नहीं चाहिए ऐसे। नहीं, इसमें भी तो वही चीज है ना। भाई देखो, एक क्लास की बॉडी हुई, एक पब्लिक स्टैटिक की हुई, एक वाइल की हुई। ओहो, वाइल की बॉडी क्लोज नहीं हुई। वाइल 2 हुए हैं तो 2 ही तो बंद होने चाहिए, तीसरा कौन सा बंद खुला है? कहाँ? बंद तो हो गया, यहाँ क्यों करेंगे, यहाँ क्यों करेंगे भाई? हाँ भाई, गलती हो गई, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। लोकल वेरिएबल दो एक जैसे नहीं हो सकते। चलो इसका नाम कुछ और रख देते हैं, ए भी रख देते हैं। ठीक है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ को, मैं ही देख रहा हूँ। है, चलो आप करते हैं। हो गया कंपाइल। जावा ABC, ये क्या हो रहा है भाई? ये तो अंदर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। सोचो क्यों, बताओ। ये अभी भी चल रहा है, बताओ क्यों? ए की वैल्यू कितनी है? देखो ये सब अभी भी प्रिंट कर रहा है। मैंने इसको टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैंने इसको बंद ही कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब आप देखो ए की वैल्यू कितनी है जी? 1, जो कि यहाँ पर क्या है 1। ठीक, परंतु हमने वायर के अंदर उसको क्या करा, ए को प्लस प्लस कर दिया। क्या फिर चेक करने आएगा क्या मेरा ए 3 से छोटा है? हेलो प्रिंट करना चाहिए था। अच्छा, हाई तो कर ही दिया उसने, हाई करा और ए यानी कि 1 3 से छोटा यहाँ है। यार ये तो करना चाहिए। सर वो हाई नहीं होता था सर, वो जो हाई कंडीशन, हाँ हाई मैं जानता हूँ। यस इक्वल टू यस प्लस 2 वो कंडीशन सर प्रिंट के आसपास देना। एक बार इसको लोकल करके देखते हैं, वाइल का लोकल करके देखते हैं इसको। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। ठीक है, कंपाइलर मेरा गया, फिर से खोल देते हैं क्या हो गया। डी ड्राइव के अंदर गए, प्रोग्राम्स के अंदर गए और जावा सी किया। क्या किया? abc.java किया, कंपाइल हो गया। जावा किया, abc किया, चल गया। वेरिएबल लोकल है। तो सर ऐसा लोकल सर कहीं वाले पास दे रहा था, फिर वो जीरो हो जा रहा था, फिर वो ऐसा हो जा रहा था। या फिर सर जहाँ एक प्लस प्लस किए तो उसके सामने फिर ये हमारे स्क्रीन पर ये पास आने के बाद फिर वहाँ हमारे स्टूल पर ये देखते हैं एक बार और इसको करके। भाई ये क्यों इतना नाराज हो रहा है? ऐसे किया
और एक वेरिएबल और यहाँ डाल देते हैं a इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ इसने चेक किया, ठीक है, अंदर आया आया, ठीक है, वाइल लूप चलाया, ठीक है, ये चलना तो चाहिए। इनफाइनाइट जा रहा है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ क्यों हो रहा है ऐसे। अभी सर हाई वाले में नहीं जा रहा, अभी हेलो तो पूछा ही नहीं। बंद है। नहीं यहाँ तो आया ही नहीं ना, इस वाली कंडीशन पे आया ही नहीं वो अभी तक। नहीं यार ऐसे नहीं होता ना। हाँ अब आज ही आ जाओ यहाँ पर, प्रोग्राम में था ना। यस सर। इनफाइनाइट सर वही सर, वो तो पहुंचे नहीं पाता। वायर नीचे सर वायर लगाएं और इसका नीचे लगाएं। हाँ सर, वायर नीचे वायर लगाएं। वाइल के नीचे वाइल लगाऊं? कंडीशन सब सर आप जस्ट कंडीशन चाहिए और सर वो पेटी को यस वाले पेटी के पास लगा दीजिए। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं सर, वायर नीचे वायर लगाएं तो दूसरे वाले में चला जाएगा तो फिर दूसरा वाला कंडीशन से पास होगा तो पहले जाएगा। इनफाइनाइट जा रहा है। अभी भी इनफाइनाइट ही जा रहा है, वो इसके अंदर आया ही नहीं। चलो सिर्फ अंदर की चीज़ें प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ। ठीक है, और आप इसको करके देखिएगा और मुझे रीजनिंग भी बताइएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक। ठीक है, हाँ। चला ठीक है, तो वाइल के अंदर वाइल मैंने डाल दिया है, वाइल के अंदर वाइल मैंने डाल दिया है। अंदर वाला जो वाइल चलेगा वो डिपेंड करता है कि ये कंडीशन कितनी बार चेक हुई, उतनी बार ही चलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? जी। कोई इशू? इसको आप एक बार करके देखिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन ना लगाता, मैं यहाँ लगा देता प्रिंट एलन, जो मेरा आउटपुट दिख रहा है वो किसी और तरीके से दिखता। फिर अभी 1 हेलो दिख रहा है ना। मान लो मैं एस को भी 1 2 3 4 मतलब एस को भी बाहर अगर इसको इंक्रीमेंट करा देता, तब मेरा आउटपुट शायद लाइन के अंदर दिखता। इस तरह से मैं इसको करता और यहाँ लगा देता मैं प्रिंट एलन। ठीक, और कंपाइल करते और रन करते। बाहर नहीं आया क्या?
प्रोग्राम अब किसी और तरीके से दिखने लगा। सर वो वेरिएबल जो वाई वाला इंटीजर ए है ना सर, ये हाँ, उसको ए के ऊपर रख दिया इसको कहाँ रख दूँ? सर, सेकंड वाले वाई को यहाँ रख दूँ? हाँ, इसके ऊपर तो हम पहले ही करके देख चुके, वो चल गया था। बात थी इनसे बाहर रख के देखने की, ठीक है? तो हम वो तो चल ही गया था, इंटीजर अंदर इनिशियलाइज भी किया हमने और उसको डिक्लेयर भी किया था अंदर ही, वो तो हम कर चुके पहले ही। लोकल वाला कैसे? दोनों ही लोकल हैं, दोनों ही क्या हैं? क्या दोबारा बोलिए। हाँ, बात यही है, पहले तो आपका इनिशियलाइजेशन होगा, दूसरा कंडीशन चेक होगी और तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। फॉर लूप जो आया था वाइल के बाद आया था, इसलिए उन्होंने वो सीक्वेंस को उसके अंदर रखा। पहले क्या रखा? इनिशियलाइजेशन। दूसरे नंबर पे क्या रखा? कंडीशन। तीसरे नंबर पे क्या रखा? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सेकेंड वाइल लूप में ग्लोबल नहीं है, देखो ना, मेथड के अंदर मेन मेथड के अंदर ही तो है, लोकल ही तो है। हाँ, ये था, मैंने कर तो दिया, वाइल के ऊपर ही कर दिया। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ करोगे तो एस की किसी एक वैल्यू के लिए वो बढ़ेगा, फिर से दोबारा चलने के लिए उसे 1 से दोबारा करना पड़ेगा। पर इसके लिए क्या होगा, अगर उसने लास्ट वैल्यू 3 पे छोड़ी थी तो आगे बढ़ाएगा तो 4 कर देगा। देखो ना, इसका फ़र्क क्या पड़ता है, ये पड़ेगा। अभी तो दिखाया था, देखो, अगर मैंने यहाँ अंदर कर दिया इंट ए इज इक्वल टू 1 कर दिया और इस तरह से हमने इसको चलाने की कोशिश करी, कंपाइल किया और रन किया, तो बार बार देखो उसने ए को क्या किया, वाइल के अंदर आया, फिर क्या किया, इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया, 1 कर दिया उसने, गेटिंग और नॉट, तो बार बार उसको 1 कर दे रहा है। लेकिन वही वैल्यू अगर बाहर थी तो जो वैल्यू से लास्ट मिली थी, मान लो 1 बढ़ाने के बाद 2 हो गई थी, तो 2 बढ़ाने के बाद अगला क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि वो ऊपर है डिक्लेरेशन उसका कहाँ है, बाहर है। क्लियर है? अब वाइल पे अब आपको वही पैटर्न बना के देख लेना है, बस ज़्यादा पैटर्न मत बनाना, जो मैंने आपको बताया था सिंपल सा, ये वाला तो करके ही देख लेना इस तरह से। ये जो मैंने आपको कराया होगा कभी, एक तो ये कर लेना और एक ये कर लेना, ठीक है? ये आप कर लीजिएगा, हो जाएगा ना? हाँ, इससे अगर आपने मैनेज कर लिया, समझो थोड़ा सा वाइल आपका क्लियर हो गया, क्योंकि आप रट के मत करना, किसी अगर बराबर में आपके साथी का हो गया, आपने उससे पूछ के कर लिया तो आपका नहीं हुआ, फिर आपको समझ के करना पड़ेगा। चीज़ें जब तक समझ के नहीं करोगे तो आपकी वो चीज़ें नहीं हुई अपनी। क्योंकि हेलो 2 क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने उसके आगे वैल्यू लिखवाई थी। एक मिनट रुको, पुराना कोड देख, हट गया, क्योंकि उसके अंदर हमने वैल्यू लिखवा हेलो 2। अरे भाई, जो नेक्स्ट आया तो हेलो 2 नहीं करा, ए की वैल्यू 2 हो चुकी थी, वो ए को प्रिंट करा। तू हर बार नहीं कर रहा, हाँ, पहले ए की वैल्यू 1 थी तो 1 करा, फिर उसके बाद हेलो प्रिंट कर दिया। दो बार प्रिंट किया, फिर उसमें अच्छे निकले, फिर उसके बाद फिर 2 बार प्रिंट किया तो समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आ रहा है? बहुत आसान चीज़ है, आपको करके देखना। देखो, आप इसको बहुत बड़ी चीज़ मत मानो, ये वाइल हो गया, मान लो इस वाइल के अंदर ये लाइन ऑफ कोड हो गया, ठीक है, मान लो ये लाइन ऑफ कोड हो गया। अब इतना था, पर मैंने इसको इतना ना दे करके एक और वाइल कह दिया, तो अब इसके लिए काम इतना हो गया कि अब मुझे इस वाइल को भी कराना है, ये लाइन ऑफ कोड हो गया, अब इसके लिए इतना सारा काम कराना है। पहले तो सिर्फ 2 ही लाइन का था, अब उसके अंदर वाइल भी आ गया। ब्रिजभान, नींद आ रही है, निद्रासन आ रही है, रात को सोए नहीं थे। अब देखिएगा, मान लो मैंने
कुछ भी प्रिंट कराने का एक, जैसे अब मेरे पास बहुत सारा लाइन ऑफ कोड है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ मैंने स्टार, वो तो आप अपने फॉर लूप से भी कर सकते हो, वैसे मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि लाइन ऑफ कोड बढ़ जाए ज़्यादा। ठीक है, ये किया और ये किया, ठीक है, 3 लाइन का कोड मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, और इसको एक में कर दिया क्या 2 बार, और एक में कर दिया क्या 3 बार। ठीक है, हम इसको ऐसे करके प्रिंट करेंगे तो आपको मालूम ही है क्या आने वाला है, ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक, नहीं आया, एल एन नहीं किया ना, तो इसको एल एन भी कर लेते हैं। ठीक, एल एन भी कर लेते हैं, एल एन भी कर लेते हैं, एल एन भी कर लेते हैं। ये आपका स्टार टाइप का, वो ट्राइंगल टाइप का आ जाएगा। पर मैं आपको कराना चाहता हूँ कुछ और, ये इतना सारा कोड को हटा के मैं यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड ट्राइंगल नाम से एक मेथड बना के इस कोड को यहाँ लिखना चाहता हूँ। ये लिख दिया। ठीक, अब मैं यहाँ सिर्फ ये लिखूँगा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बन जाएगा। फिर लिखूँगा ट्राइंगल, तो मुझे देखो दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ रहा, दोबारा नहीं लिखना पड़ रहा। मुझे क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ उस मेथड को 3 बार कॉल करा और वो 3 बार मेरे ट्राइंगल बना देगा। बना रहा है। मेथड बनाने का फ़ायदा समझ में आया आपको, जो कल आपको सर ने या परसों कराया था मेथड वाली बातें। हाँ, 3 बार मैंने कॉल किया है, परंतु अगर ये मैं ऐसा ना करता, ऐसे 3 बार या ये मेथड ना बनाता, तो नुकसान क्या था, ये इतने लाइन का कोड मुझे ऐसे 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 लिखना पड़ता। आ रहा है समझ में? जबकि मेरे मेथड ने इस काम को और आसान कर दिया। बस अब मुझे करना क्या है, ये सब तो करना नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल नाम से मेथड को कॉल करा लेना है, चाहे मैं कितनी बार भी कराऊं। करा लिया कॉल 3 बार, ये 3 बार रन कर देगा और 3 बार मेरे ट्राइंगल बना देगा। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? अब आप चाहते हो कि ट्राइंगल के बाद एक स्पेस भी आ जाए, भाई यहाँ एक प्रिंट एलन डाल दो। अब आपके ऊपर है कैसे यूज़ कर रहे हो। मेथड आप अपना खुद का बना चुके हो, मेथड आप अपना खुद का बना चुके हो। यहाँ पे आपने कर दिया, ये कर लिया आपने, ठीक, ये लो, ठीक, ये कर दिया। तो अब आपका एक एक स्पेस के बाद करेगा। देखो, आप चाहते हो मैं ये भी नहीं करूं, प्रिंट एलन भी नहीं करूं, तो आप एक मेथड बना दो, किस नाम से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लाइन, लाइन नाम से बना दो, और इसके अंदर क्या करा दो, इतना करा दिया, बंद करा दिया। अब ये जो आपने ये कराया ना, इसको हटाओ, इसके बाद लाइन कॉल कर दो। क्या आपके ऊपर है प्रैक्टिस, लाइन कॉल कर दो, देखो काम हो गया आपका। आप अपने खुद के मेथड बना सकते हो कैसे भी, जैसे आपका मन करे। हो रहा है ना? आप चाहते हो कि पहले के बाद 2 लाइन आ जाएं, ये लो, 2 लाइन कर देगा, ठीक, 2 लाइन का स्पेस दे देगा, दिया उसने। आप चाहते हो लाइन प्रिंट ही होके आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, ये लो भाई, ये लो जी, लाइन ही प्रिंट होके आ जाएगी वहाँ पर, ठीक। 2 लाइन हटाओ, ये आप जैसा चाहते हो वैसा करेगा। प्रोग्राम अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करता, जैसा आप चाहते हो वैसा ही करता है। लाइन आ गई, गेटिंग और नॉट? मेथड आपने बनाया, कॉल करे जा रहे हो जैसे जैसे आपको करना है आप कॉल, ठीक, क्लियर है? हाँ हाँ, इसके अंदर अगर कुछ लिखना है तो फिर इसके अंदर कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इससे मैच करता है, इस चीज़ से मैच करता है, इससे मिलता जुलता होना चाहिए। अगर मैंने मान लो मैंने इसके अंदर कर दिया इंट x, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू डालनी पड़ती, ठीक। तो मैं क्या करता फिर, हाँ जी कर दो भाई, कर दो, जो मन कर रहा है यार, ये तो कुछ पूछने वाली बात थोड़ी थी। अब मैं क्या करता, देखो अब यहाँ इसका भी मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। वैसे तो सर ने कराया नहीं होगा, लेकिन मैं हल्का सा आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ ये हटाया और फॉर लूप चला दिया
इंटीजर तो करेंगे ही नहीं, एक्स, हाँ, इंट आई इज इक्वल टू एक्स, ऊपर से पास हो गया होगा, है ना, और आई इज़ लेस देन, या इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो, और आई इज़ लेस देन एक्स, और आई प्लस 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 क्या, और यहाँ पर मैंने वो वाली लाइन प्रिंट कर दी। तो यानी कि इस जैसे मैंने अगर मान लो यहाँ पे 5 पास करा, ये 5 पास करा, तो ये फॉर लूप 5 बार चलेगा, यानी कि लाइन सिर्फ 5 डैश वाली बनेगी। अब मैंने यहाँ पे अगर मान लो क्या पास कर दिया, 3 पास करा, तो लाइन सिर्फ 3, क्योंकि यहाँ पर क्या पास होके आया होगा, 3, और ये 3 यहाँ आया होगा, चेक कर रहा होगा, देखो कैसे कैसे चलेगा। ये कमांड रन किया, एक बार लाइन लंबी बनाई, एक बार लाइन छोटी बनाई, बनी ना। ये तो आपके ऊपर है, जैसे आप कह रहे हो कि मैं अंदर पास कराऊं, क्या पास कराना चाहते हो। मान लो आप लाइन में कुछ नाम वाम पास कराना चाहते हो, ठीक, ऐसे चाहते हो, यहाँ पे इसमें लिखा जाए हेलो, तो यहाँ पर भी ऐसी वाली चीज़ चाहिए ना। ये हेलो क्या किस टाइप का है बताओ, स्ट्रिंग, तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग टाइप का कुछ XYZ कुछ लेना पड़ेगा, और यहाँ प्रिंट करा दो क्या, ये X, ठीक है, और इसको रहने दो, फॉर लूप का ज़रूरत ही नहीं ना, फॉर लूप की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ठीक, करा दो आपने उसके। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ और चीज़ पास करा रखी ना, तो गड़बड़ आ गई, तो स्ट्रिंग वाली चीज़ ही करानी पड़ेगी ना। यहाँ मैंने करा दी क्या, कुछ भी करा दो जैसा आप करना चाहते हो, ठीक। ये कंपाइल किया और ये रन किया, एक बार हेलो प्रिंट कर दिया, जो पास करा है वही प्रिंट कर दिया, और आपके ऊपर है आप कैसे कराओगे, ठीक। आ रहा है समझ में, करके देखोगे तो आएगा, नहीं करके देखोगे तो नहीं आएगा, ठीक। अब आप देखो मेथड बना सकते हो, अभी तो मैंने आपको बड़े आसान तरीके से इतना बता दिया। अब आप क्या कर सकते हो, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसे करके लेकिन ज़रूर देख लेना, जब तक नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। कभी ऐसा सोचो कि ये तो बहुत छोटी सी आसान सी चीज़ थी, तो हम नहीं करेंगे, हम तो सीधे बड़ी वाली चीज़ करेंगे। तो मैं कर रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड नाम का, और इसमें इंट A और इंट B डाल दिया, ठीक। और ये मैंने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में कर दिया A प्लस B, बस इतना कर दिया, ठीक। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड डाल दिया 5 और 4, बस कुछ नहीं करना मुझे, एक बार 5 और 4 करा दिया, ऐड 3 और 2, जैसे जैसे आप कराना चाहते हो। देखें रन करके, कंपाइल किया, रन किया, एक बार 9 कर दिया और एक बार 5 कर दिया, क्योंकि मैंने प्रिंट एलन नहीं किया। हाँ 3 बार कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये लो 4 बार कर लो, जितनी मर्जी बार कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बन गया प्रोग्राम, तो अब बनने के बाद तो कितनी बार भी कर लो, 15 और 14 कर लो, चाहे 13 और 12 कर लो, या 21 कर लो। हाँ बिल्कुल, देखो कंपाइल किया और रन किया, हो गया जी, एक बार 9 आया। हाँ तो मैं यहाँ पे एक और मेथड बना देता हूँ, ये लो, ये कॉपी किया, और इस मेथड का नाम मैं कर देता हूँ अपना मल्टीप्लाई, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, ये लो, ठीक। अब ऐड वाले चलाए थे, एक बार मल करके देख लेते हैं क्या मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं। ये क्योंकि इन्होंने ऐसा पूछा था, इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया। उसको क्या बोलते हैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले तो आपको सिखा तो दूं, बाद में बताऊंगा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। पहले सीखो, आप कहोगे हाँ आ गया, तब बताऊंगा उसका नाम, ठीक है। मल्टीप्लाई किया और इसके अंदर डाल देते हैं कुछ भी। भाई मान लो मैं 5 की मल्टीप्लाई किससे करना चाहता हूँ, 3 से करना चाहता हूँ, या जिससे भी 30 से करना चाहता हूँ, क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। सेमीकोलन नहीं लगाया, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। ये कंपाइल किया और गड़बड़ा गई भाई, मल्टीप्लाई की स्पेलिंग गलत है क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड MULTIP, अच्छा हाँ अब गड़बड़ हो गई, सही हो गई, ये लो, ठीक। कंपाइल किया और ये रन कर दिया। अच्छा
रन में मैंने CLS लिख दिया ना, हो गया। एक बार नो आया क्योंकि जोड़ा था हमने, ऐड किया था, और एक बार क्या आया, मल्टीप्लाई आया। अब आप अपने हिसाब से बना सकते हो भाई, कितने भी मेथड बनाओ, मल्टीप्लाई का बना लो, डिवाइड का बना लो, गेटिंग और नॉट। अब बात आती है इनकी वाली, पहले ये बताओ समझ में आ गया, नहीं आया, नहीं आया? एक मिनट भाई, जब मैं ऐसे सिखा रहा था तो इन्होंने ही कहा मुझसे कि क्या सर हम इसके अंदर भी कुछ डाल सकते हैं, कि क्या हम सर इसके अंदर ऐसे कुछ डाल सकते हैं। तब मैंने कहा अगर इस तरह का डालोगे तो ऊपर भी इस तरह का होना ही चाहिए, इस तरह का। ये क्या चीज़ है, हाई क्या चीज़ है, स्ट्रिंग है, तो ऊपर भी स्ट्रिंग टाइप का होना ही चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, अगर मैं यहाँ दो चीज़ें डाल रहा हूँ कॉमा लगा के, 5 और 3 या जो भी डालना चाहता हूँ, तो उसको उस टाइप का होना ही चाहिए ऊपर। देखो दोनों 5 और 8 किस टाइप के हैं, इंट। तो ऊपर देखो दोनों किस टाइप के हैं, किस टाइप के हैं, इंट टाइप के। हाँ, मेन में इंट का कहाँ करा रहे हैं हम, मेन में तो ये रहा स्ट्रिंग टाइप का है, वो भी वेरिएबल नहीं है, एरे है। देखो निशान अलग दिख रहा होगा उसका। हाँ, मर्जी है, आप इंट कर दो, फ्लोट कर दो, डबल कर दो, जैसा आपका मन कर रहा है। अब बात आती है इसको कहते क्या हैं। जब हम कोई मेथड डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जब हम कोई मेथड डिज़ाइन कर रहे होते हैं और उस टाइम पे हम इस तरह की चीज़ें डालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। क्या कहते हैं, पैरामीटर। क्या कहते हैं, पैरामीटर। ठीक, और जब हम कॉल करते हैं तो अब तब क्या कहते हैं उसे हम, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। और उधर क्या कहते हैं, पैरामीटर। दो हैं तो एस लगाए, उधर क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। और जब हम उसे कॉल कर रहे होते हैं और फिर डाल रहे होते हैं एक्चुअल वैल्यू, तो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, जैसे मेरा ये ऐड नाम का मेथड है, ऐड नाम का मेथड है, यहाँ असाइनमेंट नहीं होगा, अंदर होगा बॉडी के अंदर, यहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन होगा और यहाँ पास होगा। अच्छा मान लो मैंने ये नहीं करा पास, तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ऐसा दिखने वाला कोई मेथड है नहीं है। अच्छा मान लो मैंने सिर्फ एक ही पास करा, तब भी एरर आएगी, क्योंकि ऐसा दिखने वाला कोई मेथड नहीं है। दूसरे का क्यों नहीं दिया, नहीं वो ये नहीं कहेगा कि दूसरे का क्यों नहीं दिया, वो तो ये कहेगा ऐड इंट नाम का मेरे पास कोई मेथड नहीं है। नहीं, जो वो कहेगा मैं वही सिखाऊंगा आपको। वो कहेगा कि आप एक चीज़ पास कर रहे हो, एक चीज़ पास वाला मेरे पास मेथड नहीं है ना। वो ये नहीं कहेगा कि दूसरे का क्यों, क्योंकि उसे क्या मालूम कि तो हम दूसरा करना चाहते थे, क्या पता 3 वाला भी हो, तो क्या हमसे कहेगा कि 3 नहीं थे। माय डियर, आप कह रहे हो कि दूसरे की नहीं दी। अगर मान लो मेरा मेथड ऐसे होता तो क्या कहता जी 3 वाला नहीं दिए, फिर 2 वाले के साथ बेईमानी नहीं हो जाती। तो 2 बार क्यों नहीं, वो 2 बार को क्यों नहीं कहेगा, 2 बार वाला भी तो है, फिर 3 वाले को क्यों कह रहा है, 2 वाले को क्यों नहीं कह रहा, समझ रहे हो। इसीलिए वो चेक ही नहीं करता कि कितने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेक करता है ऐसे वाला है भी या नहीं, बस। ठीक, क्या डिफाइन करेंगे तो कैर आएगा ना भाई। ये लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मैं रख देता हूँ इसका नाम कैर प्रिंट। ठीक, और यहाँ डाल देते हैं हम क्या, कैर एक्स, और प्रिंट करा देते हैं एक्स को। ये लो जी, ये एक्स को प्रिंट करा दिया। अब मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, क्या मेरे मेथड का नाम क्या है, कैर प्रिंट। अंदर वो क्या मांग रहा है, कैर मांग रहा है ना, डाल दो। क्या, अच्छा कैर हो गया,
ये लो, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब वो इसी टाइप की चीज़ मांगेगा, चाहे मैं ये डालूँ चाहे मैं ये डालूँ, मेरी मर्जी, कुछ भी डालूँ, तो वो ऐसी की ऐसी वहाँ पर प्रिंट कर देगा। देखें, वैल्यू नहीं देगा। वैल्यू कहाँ दी हमने? अरे सर माय डियर, जो हम कहेंगे वो तो वही करेगा ना, एंड प्रिंट कर दिया। हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, एंड की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो इसको हम इसके बराबर में क्या कर देंगे, लिख देंगे एंड, कर देगा इसकी वैल्यू प्रिंट। देखो, पर मेथड का नाम ना उससे मिलता जुलता रखना चाहिए, कैर वैल्यू प्रिंट, ठीक। मतलब दूसरा आदमी समझ नहीं पाएगा, चलेगा तो तब भी, पर दूसरा आदमी, हवाई जहाज नाम रख दो मेथड का, किसी को फर्क थोड़ी पड़ रहा है, चलेगा तो तब भी, पर दूसरे आदमी को समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। कैर वैल्यू प्रिंट, ठीक, कंपाइल किया और रन करा, कैर की वैल्यू आ गई थी 38, यानी कि एंड की वैल्यू क्या होगी 38। चेक करें ए की वैल्यू क्या होगी, दिखाएगा ए की वैल्यू, बताई थी ना शुरू में, यस सर। दिखाएगा, ये ए की वैल्यू भी दिखाएगा 65। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। किसी को कोई इशू? मल्टीप्लाई वाले में आर्ग्यूमेंट पास तो कराया है, ये कराए तो हैं मेरे पास दो दो, यहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं कराते, यहाँ डिक्लेरेशन नहीं होता है। हाँ, कहाँ पर? एक के स्थान पे एक्स लिख दूँ? यार बच्चों वाली चीज़ तो करवाओ मत। देखो भाई, वो एक्स की कोड दे देगा, क्या होगा इसमें, कि उनसे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। है कोई ऐसा जो ये कहना चाह रहा है सर अब जेड करके दिखाना, फिर जेड के बाद कहना सर वाई भी करके दिखाना? ले लेगा, ये लो, एक और देना पड़ेगा यहाँ पर, कैर एक्स दिया, एक और कैर कर दो, ये लो कैर वाई दे दो। वो आपके ऊपर है भाई, जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा बनेगा, लेकिन सिंगल में अगर मैं एक्स वाई दूंगा तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि मैं तो कैरेक्टर हूँ और मैं एक ही चीज़ एक बार में ले सकता हूँ, आप दो दो कैसे डाल रहे हो, यहाँ एरर आ जाएगी। देखें करके, हाँ पहले इतना करके देख लें, एरर आएगी नहीं आएगी? भाई जितना पूछा था पहले उसको करके देखो, आ गई ना? अब दो कर लो, हाँ जैसी वैल्यू होगी वो वैसा ही प्रिंट करेगा। ये लो कैर वाई कर दिया, वैसा ही सेम मिलता जुलता डिक्लेरेशन करना पड़ेगा भाई। ये लो, अंदर सिर्फ एक ही चीज प्रिंट करें, हाँ एक ही करो, मत करो वाई को यूज, वो भी नहीं करेगा। वो तो ये भी कह रहा है कि एक्स भी मत करो, खाली छोड़ दो, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जो काम कराओगे वही होगा, क्लियर है? हाँ हाँ, मेन मेथड से ही नहीं, नहीं यार जरूरी नहीं मेन मेथड से ही कराएंगे, किसी और मेथड से भी करा सकते हैं। अभी दिखाता हूँ, देखो पैरामीटर तो मेन में नहीं कराया हमने मेन से बाहर कराया। देखो ये मेन से बाहर है, देखो ये वाला भी मेन से बाहर है, मेन के अंदर नहीं है। हाँ मेन के अंदर जो है पैरामीटर की जगह आर्ग्यूमेंट पास कराए हैं हमने, और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई वाला यहीं कॉल करूँ, जरूरी थोड़ी है। मैं तो यहाँ कॉल करना चाहता हूँ, ये लो मल्टीप्लाई वाले को मैं इसके अंदर कॉल करना चाहता हूँ, कॉल हो जाएगा। पर इसको कॉल करने के लिए इसे भी तो कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ कॉल कर लो, ये रहा, ठीक। अब इसने दो मांगे हैं तो दो तो देने ही पड़ेंगे भैया, जबरदस्ती आपने जब दो करा ही दिए थे तो रन कराएं, हो जाएगा। ये लो, समझ में आ रहा है? क्लियर है? कहाँ दोनों हो गए, 150 भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, हुआ नहीं क्या? अच्छा अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ अब जब करके देखोगे कुछ प्रॉब्लम आएंगी तब माना जाएगा कि आपको आ रहा है, आप कर रहे हो। जहाँ आपको आसान लग रहा है, हाँ कैसे रन करा दूँ?
ये लो भाई, फिर से रन करा देते हैं। ये कंपाइल हुआ, ये रन हो गया। सर 150 ये तो सर वो कॉल वाला आया है ना सर, क्या 150 150 तो आया, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 30 की 5 से। नहीं सर, वो कॉल करने का आया था अदर मेथड में, हाँ कॉल करा हमने, जो करेक्टर का वैल्यू है तो वो देखना सर। करेक्टर की जो वैल्यू आई थी हमने प्रिंट ही नहीं, हाँ ये एक्स कराई है ना, ये आई तो 88 आई है, 88 एक ही आई सर, 88 88 तो आई। एक्स की है सर ये, हाँ क्योंकि हमने एक ही तो प्रिंट कराई वही भाई, 2 कराओगे तो 2 आएंगी, वो तो आपके ऊपर है भाई, कितनी कराओगे उतनी आएंगी। क्या कराया था हमने, ये लो भाई करा दो भाई साहब, जो आप कराओगे वही होगा ना, अपने आप नहीं करेगा कुछ भी। ये लो दोनों आ गई, ये आपके ऊपर है, आप जैसा कराना चाहते हो। ठीक है, क्लियर है। आप जैसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो वैसा प्रोग्राम वो बन जाएगा, और आपके ऊपर आप कैसा बनाना चाहते हो। मेथड आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कस्टमाइज जैसा आप चाहते हो। मेथड बनाने का फ़ायदा क्या है मालूम है, रीयूजेबिलिटी, कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है। बार बार आपको वही चीज़ नहीं लिखनी होती, बार बार आपको वही चीज़ नहीं लिखनी होती, बस आपने मेथड कॉल करा, उसके आर्ग्यूमेंट पास करा दिए, काम हो गया। ठीक है, मान लो जैसा अभी कमल उपाध्याय पूछ रहे थे मुझसे कि सर मैं स्टार बनाना चाहता हूँ, स्टार बनाने का कोड मान लो इन्होंने लिखा 50-60 लाइन का कोड लिख दिया, ठीक, फिर इसे कह रहे हैं कि सर एक और स्टार प्रिंट करना चाहता हूँ, 50-60 लाइन का एक और कोड लिखना पड़ेगा। अरे भाई मैं तो सिर्फ इसमें करना चाहता हूँ, प्रिंट एलन से, फॉर लूप से नहीं। लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है ना, तो उसको कितना आसान होगा कि हम किसी मेथड में डाल दें और उस मेथड का सिर्फ नाम कॉल कर लें और काम हो गया, हो जाएगा ना। मान लो किसी बैंक के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया, क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, ब्याज कैलकुलेट करने का। तो ब्याज कैलकुलेट करने का मेथड मैंने बना दिया, तो ब्याज कैलकुलेट करने का मेथड का लाइन ऑफ कोड मान लो 250 लाइन का कोड था, ठीक। वो ब्याज कैलकुलेट कर रहे थे हम होम लोन के ऊपर, परंतु हमारा बैंक कह रहा है अब हम कार लोन भी दिया करेंगे, तो कार लोन के लिए अलग से ब्याज कैलकुलेट करने का 250 लाइन का कोड लिखूं, उसी को किसी मेथड में डाल दूं और उस मेथड को यहाँ कॉल करा लूँ। अगर ऐसा नहीं करते तो लाइन ऑफ कोड तो बहुत सारा बढ़ जाता, इसलिए तो मेथड बनाते हैं। आ रहा समझ में, लाइन ऑफ कोड हमारा रीयूज हो जाए, इसलिए हम मेथड्स बनाते हैं। क्लियर है। मान लो अगली बार या 2-4 दिन बाद बैंक कह रहा है कि होम लोन भी दे दिया, कार लोन भी, अब हम एजुकेशन लोन भी दिया करेंगे, फिर लाइन ऑफ कोड लिखे 250 लाइन का कोड ब्याज के लिए केवल, जबकि लिखा हुआ है पहले से ही। मेथड बनाओ, कॉल कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं।